आप सबको प्रमोद शर्मा का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब एक महामारी के भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, जिसने हम सबके जीवन को, दैनिक दिनचर्या को, बिजनेस को, सर्विस को, सबको प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ साथ परंपरागत जो चीज़ें थी उनको छोड़ के हम नई चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज परंपरागत पढ़ाई ना होके डिजिटल पढ़ाई हो रही है। बिजनेस का जो स्वरूप बदल गया है, अब सब कुछ ऑनलाइन की राह पे आ गया है। रोटी, कपड़ा और मकान एक ज़माने में मूलभूत सुविधाएं होती थी, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आज के ज़माने में इसके साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट, ये भी एक बुनियादी सुविधाएं हैं जो देश के हर नागरिक के पास होनी चाहिए। और मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी सर्विस कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट पे आते हैं तो इंटरनेट के संभावित जो दुरुपयोग हैं उनसे अपने आप को बचाना है। कहते हैं कि हर चीज वरदान भी होती है, अभिशाप भी होती है। तो इंटरनेट एक वरदान है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपराधी किस्म के लोग जो हैं इसका मिसयूज करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से यदि कोई मैसेज आते हैं जो कि आपको देखते हैं कि एक आकर्षक स्कीम है कोई, या आपने कोई टिकट जीता है, आपने कोई लॉटरी जीती है, या आपको कोई मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में मिल रहा है, या आपका कोई व्यावसायिक लेन देन की बात कर रहा है, तो ऐसे एसएमएस का, ऐसे ईमेल का जवाब देने से पहले आप उसकी सत्यता प्रमाणित कर लें। ये देख लें कि ये जेन्युइन सोर्स से आया है कि नहीं आया, मिलते जुलते डोमेन नेम से आया है या नहीं आया। आपको बहुत सचेत रहना है इसके बारे में। और इसके माध्यम से अनेक तरह के अटैक हो सकते हैं, जैसे वायरस का प्रवेश हो सकता है, रैंसमवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो फिरौती मांगते हैं, आपका डाटा एनक्रिप्ट कर देंगे और डिक्रिप्ट करने के नाम पे आपसे फिरौती मांगेंगे, उनसे बचना है। फिशिंग अटैक होते हैं जिसमें मिलते जुलते लोगों, मिलते जुलते डोमेन से आपको मैसेज आता है। इसके अलावा आपका प्रोफाइल हैक किया जा सकता है, आपकी तस्वीर से छेड़छाड़ की जा सकती है। और खासकर महिलाएं और बच्चे जब इंटरनेट की दुनिया में आते हैं तो कोई अपराधी उनको साइबर स्टॉकिंग भी कर सकता है, तो उससे भी सचेत रहना है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप ऐसी जानकारी ही पब्लिक डोमेन में लेके आएं जो आवश्यक हो। अनावश्यक जानकारी जो है वो पब्लिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है कुछ सीखने के लिए करें, कुछ व्यापार के लिए करें, प्रमोशन के लिए करें, एडवर्टीजमेंट के लिए करें, पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। और अपनी ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए उसको साझा ना करें बिल्कुल भी। जितने भी मीडियम हम यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे जीमेल हो, उनमें सुरक्षा के, सिक्योरिटी के अनेक फीचर हैं। उनका हम इस्तेमाल करें, उनको इन्वोक करें। और खासकर हर प्लेटफॉर्म में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एक से ज़्यादा प्रमाणित करने के तरीके होते हैं, जिसमें आप अपने आप को प्रमाणित करके लॉगिन कर सकते हैं। आप उनका उपयोग करें ताकि किसी भी संभावित दुरुपयोग से आप बच सकते हैं। मोबाइल फोन में भी आप अगर लॉक स्क्रीन कर रखा, आपने कोई पासवर्ड डाल रखा है, लेकिन उसकी जो होम स्क्रीन पे है उस पर एक मैसेज होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किससे संपर्क करना चाहिए। वो नंबर हमेशा डिस्प्ले होना चाहिए ताकि आपको किसी आपातकाल में, किसी इमरजेंसी में आवश्यकता हो तो कोई मददगार आपको उस नंबर पे डायल करके आपकी मदद कर सके। अपने बिजनेस को परंपरागत तरीके से जब आप कर रहे थे या सर्विस कर रहे थे, उससे उठकर आपको अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में एक नए रूप में ढालना है, नए अवतार में ढालना है। आपके पास मोबाइल नाम से एक डिजिटल हथियार है जिसके माध्यम से आप सब कुछ कार्य कर सकते हैं जो एक कंप्यूटर के माध्यम से करते थे। और इंटरनेट की सुगमता, सरलता, उपलब्धता ने इसको और सरल कर दिया है। इसके माध्यम से वर्चुअल मीटिंग, आजकल तो बोर्ड रूम मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनेक ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं
आप उनका पालन करें। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना वेबसाइट या अपने जो मोबाइल ऐप है उस दुनिया में प्रवेश कीजिए, ताकि आप आधुनिक तरीके जो हैं उसके माध्यम से लोगों से जुड़े। मुझे एक घटना याद आती है 9/11 की, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो उसमें बहुत सारे बिजनेस जो है ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ बिजनेस सरवाइव कर गए थे क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कर रखा था। और ऑनलाइन भी उसमें एक ऑप्शन होता है डिजास्टर रिकवरी, यानी कि अगर आपकी मेन साइट डाउन होती है तो एक उसकी अल्टरनेट साइट होती है, उसके माध्यम से आप अपना बिजनेस सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो 9/11 हमले के बाद बहुत सारे बिजनेस हाउसेज जो थे वो अपने आप को सरवाइव कर पाए क्योंकि उन्होंने डिजास्टर रिकवरी साइट को बना रखा था। आप भी इस दुनिया में अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। आने वाला समय जो है डिजिटल दुनिया का है और इतने बदलाव होंगे कि आजकल हम घर में जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारा टीवी हो, चाहे हमारा गीजर हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो भी इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। आज हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन आने वाला जो इंटरनेट होगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT के नाम से जानते हैं। तो हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी और आप मोबाइल पे बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से उन उपकरणों को, उन अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मैं घर जाऊं और गीजर में पानी गर्म हो, तो वो दिन दूर नहीं जब आप मोबाइल से अपने गीजर का एक्सेस करेंगे, उसका टेम्परेचर सेट कर देंगे और घर जाने से पहले वो आपके लिए गर्म पानी तैयार मिलेगा। अब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम अपनी डिजिटल वसीयत जो है, डिजिटल लीगेसी जो है, उसका भी पालन करें। तो जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, पॉपुलर ईमेल्स हैं, जितने पॉपुलर सोशल मीडिया हैं, उन सब में एक ऐसा डिजिटल लीगेसी का ऑप्शन होता है जिसको आप इन्वोक कीजिए, जिसमें आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य को या किसी मित्र को नॉमिनेट कर सकते हैं कि यदि कुछ निश्चित समय तक कोई आपके अकाउंट से एक्टिविटी ना हो तो उस व्यक्ति विशेष को एक ईमेल जाएगा और उस ईमेल पे लिंक होगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये भी आप जरूर करें। और लाइसेंस सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है, वो स्लो भी चलते हैं और डेटा का संभावित दुरुपयोग भी कर देते हैं। और भारत सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, अभी हाल ही में ऐसी 59 चाइनीज ऐप्स का पता लगाया जिनके माध्यम से हमारे डेटा का दुरुपयोग हो सकता था और हो भी रहा था। तो आइए हम भारत सरकार के साथ मिलकर इसमें सहयोग करें। आम भारतवासी से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे एप्लीकेशंस जिस पे सरकार ने बैन लगा दिया है उनको मोबाइल से हटा दें, उनको बिल्कुल यूज ना करें और समय समय पर भारत सरकार ऐसी जानकारी जो उपलब्ध कराती है उसका पालन करें, ताकि हम अपने आप को साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षित रख सकें और इसके साथ जो होने वाले फायदे हैं, यूजफुलनेस है, उससे हम जुड़ सकें, उसका फायदा उठा सकें, उसका लाभ उठा सकें। और आप सबको यही सचेत करना चाहूँगा कि आप इससे जुड़ें और इसका फायदा उठाएं, लेकिन सचेत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।